वेलकम वेलकम टू जॉब टेक एंड अदर इनिशिएटिव पर आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलिए बात करते हैं कुछ अलग टॉपिक पे, जो कि इसके तहत भी मतलब एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा इंडिया में। जॉब्स के भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे और इसके हमारे जो इंडिया का बूस्ट, ये जो अगर जिस तरह की कंपनी है इंडिया में अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है तो इंडिया को एक तरह से बूस्ट मिलने वाला है। ये कंपनी है नाविडिया, और इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है कि हम एआई चिप बनाएंगे, कस्टमाइज चिप, और लोकल टैलेंट को यूज़ करके एक तरह से। तो नाविडिया जो कंपनी है ये लगभग वर्ल्ड का सबसे सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है सेमीकंडक्टर्स में, जो भी कर रही है प्रोडक्शंस। और दूसरी चीज़ की ये, और बाकी जो कंप्यूटर्स हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, या मशीन लर्निंग के एरियाज में एक बहुत बड़ा नाम है नाविडिया का। और नाविडिया का जो फॉर्मेशन हुआ था 93 में हुआ था, जो कि यूएसए में हुआ है, कैलिफोर्निया में इसका हेड क्वार्टर है। तो और इसका जो अभी रिसेंटली जो सीईओ है जेनसेन, ये मोदी जी से मिले अभी रिसेंटली, और मोदी जी से बोले कि मोदी जी, हम यहाँ पे आपके साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में कस्टम एआई चिप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। तो आज के दिन में देखते हैं कि जैसे मान लें हमारे यहाँ अभी मोदी जी हो चाहे गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सेमीकंडक्टर्स की तरफ ध्यान देने वाली है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि गुजरात है, चाहे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, इवन शायद राजस्थान में भी प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है सेमीकंडक्टर्स का। तो ये जिस तरह सेमीकंडक्टर्स का एक मतलब ये जो सेक्टर्स ओपन हो रहा है, वो उसको देखते हुए ये नाविडिया भी एंट्री ले रही है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ बनने के भी चांस है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कंपनी आ रही है तो हमारे यहाँ जो सेमीकंडक्टर्स का रेट है, प्राइजेज़ है, वो थोड़ा-सा मतलब उसके हिसाब से, कंपटीशन के हिसाब से एक मतलब बोल सकता हूँ कि पब्लिक के लिए और अच्छा होगा, जो कि कंपैरिजंस करने को मिलेगा, तो रेट्स में भी रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ सही है। और दूसरी चीज़ है कि नाविडिया जो है बहुत बड़ी कंपनी है, लाइक ये इनके कस्टमर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, मेटा है, गूगल है, ये इस तरह की कंपनियां हैं, इनके कोर क्लाइंट हैं, जो को जिनको ये सप्लाई करते हैं। तो नाविडिया की बात करें आगे में, तो नाविडिया जो है रिसेंटली इंडिया के साथ कोलैबोरेशन किया। और इंडिया में जो सेमीकंडक्टर का एक्सपर्टीज़ का कहना है कि अगर नाविडिया आता है तो एक अट्रैक्टिव पार्टनर बन सकता है इंडिया का। तो इतना देखने से ही पता चल रहा है कि सेमीकंडक्टर की जो एक्सपर्टीज़ है, एक्सपर्टीज़ लोग हैं, उन्होंने ऐसा बोला कि अगर इनको आने से इंडिया को एक तरह से समझ सकते हो कि ये बूस्ट ही मिलने वाला है। यानी नाविडिया एक तरह से सेमीकंडक्टर के लिए बूस्टिंग डोज है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आगे बात करते हैं, रिसेंटली अगर हम देखें कि जो हमारे अश्विनी वैष्णव जो मिनिस्टर है, रेलवे मिनिस्टर है या इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी मिनिस्टर है, ये दोनों मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं। इनका रिसेंटली कंफर्म किया कि नाविडिया जो है इंडिया में ये मतलब चिप का प्रोडक्शन करने वाला है, और यूनिक रिक्वायरमेंट जो अपना इंडिया में रहेगा उसको प्रोडक्शन करेगी। करेंटली अगर हम बात करें, इंडियन गवर्नमेंट ने इवैल्यूएट किया हुआ है कि ये रिसेंटली बोले हैं कि जो इस तरह के एआई चिप बनाने वाला है, जैसे कि हम इंडियन रेलवे में हम यूज़ करने वाले हैं इसके चिप का। जैसे अभी आपने सुन रहे हो कि इतने सारे रेलवे के एक्सीडेंट हो रहे हैं, और जिस प्रकार जो एक सिस्टम बना है कवच, कवच वो परफेक्टली काम नहीं कर पा रहा है। तो उसमें इनका एनवीडिया का सपोर्ट लेके एआई चिप का मतलब चिप यूज़ करके हम लोग मतलब कवच को सक्सेसफुली बनाएंगे। ये इनका कहना है, मिनिस्टर वैष्णो जी का कहना है। तो रिसेंटली इनका कहना है कि एनवीडिया जो है कोर सिस्टम पे काम करने वाली है, और बाकी जो भी गवर्नमेंट बॉडीज़ है गवर्नमेंट का, वो भी उस पे भी ये काम करने वाली है एआई मिशन के तहत। तो एक तरह से अच्छा है कि ये एनवीडिया आता है गवर्नमेंट में एआई चिप, या जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रही है, तो या एक तरह से देखोगे तो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि डिजिटलाइजेशन मतलब एक ट्रांसपेरेंट रोल दिखाता है, और ये लोगों के बीच में हर चीज़ मतलब हाथ में कंट्रोल एक तरह से ये आ रहा है, लोगों के हाथ में कंट्रोल आ रहा है धीरे धीरे। और दूसरी चीज़ बात करें, जो एनवीडिया है, एनवीडिया वर्ल्ड का जो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। अगर बात करें तो इसके शेयर्स में जो पैसा लगाते हैं वो माला माल वीकली हो जा रहे हैं। अगर मैं बोलूँ कि जो जो आज से 10 साल 20 साल पहले पैसा जो लगाए हैं वो करोड़पति हो गए भाई। इतना मैं बोल सकता हूँ, ये जो इसके अंदर पैसा लगाए हैं वो करोड़पति हो गए हैं। तो नो डाउट अगर इंडिया में भी आएगी तो हो सकता है में भी चांस मिलेगा लोगों को। अगर हम बात करें कि ये जो इंडिया के साथ कहना है कि जो ये अगर इंडिया के साथ जब पार्टनर किया, तो इनका मेन काम है एआई जो चिप बनाने वाली है। ये पहली कंपनी होगी जो कि इंडिया में इस तरह की एआई चिप बनाने वाली होगी। और एक तरह से हम देखें तो एआई चिप की ज़रूरत भी है। जिस तरह एआई का डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, जिस तरह से एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कि आने वाले के दिनों में इस तरह का और कोई कंट्री होगा जिस तरह इंडिया यूज़ कर रहा है एआई का।
एनवीडिया की बात करें तो रिसेंटली इन्होंने और भी बोला कि हम और भी प्राइवेट फर्म जितने भी इंडिया के हैं, चाहे गवर्नमेंट फर्म, उनके साथ भी पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन करेंगे। तो एनवीडिया कहना है कि मे बी हम सीडेक के साथ भी हम और या पार्टनर फर्म्स के साथ भी कोलैबोरेट करके एआई चिप का प्रोडक्शन करेंगे और जो भी हम पोटेंशियल दे सकते हैं एआई इनोवेशन में, वो मिल के हम लोग साथ में करने वाले। तो इसमें समझ लो कि एनवीडिया हो गया और सीडेक होगा, ये और बाकी और प्राइवेट फर्म होंगे, ये सब मिल के एआई पे मतलब एक बेहतरीन वर्क करने वाले हैं, जिससे कि हर चीज़ के डिजिटलाइजेशंस में, चाहे सिस्टम इनोवेशंस में, तो ये लोग मिल के करेंगे जिससे कि काम को और आसानी कर सकें। तो अगर हम और बात करें, एनवीडिया रिसेंटली प्रपोज किया है कि हम एआई चिप इनिशिएटिव कर रहे हैं, और इसमें क्या होगा कि टेक सेक्टर जितने भी है, लाइक सॉफ्टवेयर सेक्टर हो या हार्डवेयर सेक्टर हो, उसमें हम एक इनोवेटिव वर्क्स करेंगे जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छा खासा बनेगा। और लोकल लेवल पे बोलूँ तो एक तरह से जैसे मान लीजिए एनवीडिया बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके साथ छोटे-छोटी कंपनियाँ, स्टार्टअप्स होने मतलब खुलेगी, और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे, जिससे कि इसकी एनवीडिया आने से मतलब कहने का मतलब है कि ये अगर बड़ा एनवीडिया आ रही है तो ये बड़ा कंपनी हो गई। इसके जो वेंडर्स होंगे, छोटी-छोटी स्टार्टअप्स कंपनियाँ भी बनेगी और अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत सारे आएँगे। ये जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ एनवीडिया के आने से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर्स में बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इंडिया के लिए। ठीक है? और अगर आगे बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एनवीडिया एक तरह से रामबाण होगी इंडिया के लिए सेमीकंडक्टर सेक्टर में। तो अपॉर्च्युनिटी देखिए, पहला नंबर तो अपॉर्च्युनिटी बहुत अच्छा खासा आने वाला मेरे को जैसा दिखने वाला है कि सॉफ्टवेयर एरिया में हो गया एनवीडिया के आने से, या हार्डवेयर हो गया, या कंप्यूटर क्लाउडिंग हो गया। ठीक है? इस एरिया के लिए मतलब एक तरह से रामबाण हो गया। और एआई के लिए तो एक एआई पे कस्टमाइज़ेशन चिप पे तो काम करेगी ही, जिससे कि और उसके सामने छोटी-छोटी कंपनियों की भी डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होगी। तो एक तरह से देखें तो एनवीडिया के आने से इंडिया को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, और इनसे सीखने को मिलने वाला है। और ये क्या करेंगे, एनवीडिया जब कंपनी आएगी, यहाँ के जो लोकल टैलेंट है उनके द्वारा ये सारा प्रोडक्शन होने वाला है। ठीक है दोस्तों? सो ये अच्छा न्यूज़ था, तो मैं आप लोगों के बीच में रखा। चलिए इस तरह का न्यूज़ आता है तो आगे और मैं रखूँगा, और ये क्योंकि ये अपॉर्च्युनिटी बेस्ड न्यूज़ था और जॉब क्रिएशन बेस्ड न्यूज़ था, तो मैं आप लोग के बीच में इस चैनल पे रखा मैंने। तो चलिए, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि चैनल का नाम है जॉब टेक एंड अदर। जो पहला बार बंदा आएगा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल की मदद से आपको इन्फॉर्मेशंस जॉब रिलेटेड्स हो गया, और ये इस तरह का न्यूज़ के रिलेटेड हो गया, दिया जाता है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो होगा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।